नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था और भक्ति में। दोस्तों, भगवान श्री राम जिस कुल में जन्मे उसकी गाथा बहुत ही गौरवशाली रही है। उस कुल में एक से बढ़कर एक राजा पैदा हुए। उसमें राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा भी रहे। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। वे महाराज दशरथ के पुत्र थे। भगवान श्री राम के नाम से ही दीपावली, दशहरा इत्यादि त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान राम के वंशज और उनके पूर्वज भी काफ़ी ख्याति वाले रहे हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। अयोध्या और श्री राम एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्तोत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ी कई जानकारियाँ वाल्मीकि रचित रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलती हैं। अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ और वे हिंदुओं के आराध्य हैं। रामायण और रामचरितमानस में उनके जीवन प्रसंग का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वैवस्वत मनु जो कि भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, उनके 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। श्री रामचंद्र जी का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थकर निमि भी इसी कुल के थे। मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी, निमि और दंडक के पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह से ये वंश परंपरा चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर तक पहुंची। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के कुल का वर्णन इस प्रकार किया है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि इस सृष्टि का निर्माण भगवान नारायण जी से हुआ। नारायण जी के नाभि से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मरीच हुए। मरीच जी के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान थे, जिन्हें भगवान सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। मनु के समय जल प्रलय हुआ था। मनु जी के 10 पुत्र थे, जिनके नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इन 10 पुत्रों में एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी जी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथक हुए और पृथक से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम यवनाक्षव था। यवनाक्षव के पुत्र मानधाता हुए। मान्यधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र असित और असित के पुत्र सगर। दोस्तों, राजा सगर की कहानी आपको ऊपर दिए आई बटन में मिल जाएगी। सगर के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए और अंशुमान के पुत्र दिलीप। दिलीप के पुत्र भगीरथ। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ही अपने तपोबल से माँ गंगा को धरती पर लाए थे। भगीरथ के पुत्र ककुत्सत थे। ककुत्सत के पुत्र रघु। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी राजा होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध और प्रवृद्ध के पुत्र शंखन हुए। शंखन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुषुक, प्रशुषुक के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए और नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र अज हुए। अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए।
इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ। दोस्तों, धर्म को जानना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए अपने धर्म के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आस्था और भक्ति चैनल। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। जय श्री राम।